कंट्री साइड बोल रहे हैं, वहां पर ही लोग ज्यादा रहना चाहते हैं आजकल, है ना, मेन जगह से, क्योंकि वो ज्यादा उनको माने बहुत सारे एडवांटेज दिखते हैं वहां पर। बट इंडिया में कैसे माने लोगों की मानसिकता में ट्रांजिशन कैसे होगा, आप कैसे देखते हो? जैसे मानसिकता में ट्रांजिशन, तो जैसे मैं अभी कई पेरेंटों से, तो मेरा यही काम रह गया कि जब भी कोई पेरेंट मिलता है एडमिशन के लिए आता है, उसको पकड़ के जीवन विद्या की कुछ बातें करते हैं। जीवन विद्या की मतलब इनडायरेक्टली बच्चे की बात करते हैं कि बच्चे के लिए तुम बेस्ट चाहते हो, तुम्हारा इंटेंशन बेस्ट है, पर जिस स्कूल में तुम डाल रहे हो या आ रहे हो, यहाँ क्या मिल रहा है इसका कुछ मूल्यांकन करते हो? कल ही जैसे पेरेंट्स से बात हो रही थी कि भाई 10वीं पढ़ के 12वीं पढ़ के यहाँ से जो बच्चा निकलता है, रैंडम अगर 100 बच्चे ले लें, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है डालने के पहले और जो मिलती है, उसमें कितना फर्क है देखो। तो जैसे पहला भाई बच्चों को एक्टिविटी में अच्छा हो जाए इसलिए डालते हैं, दूसरा एकेडमिक में अच्छा हो जाए इसलिए डालते हैं, तीसरा वैल्यूज। अब तीनों में अगर मैं मूल्यांकन करता हूँ, हमारे 100 बच्चे रैंडम ले लें, तो 12वीं में निकले हुए बच्चों में एकेडमिक में भी काफी फेल हैं। फेल मतलब उनको वापस एग्जाम लिखने के लिए दे दें तो कोई पास नहीं होता है। एक बार मेरी टीचर्स को मैंने एग्जाम दिया था 8वीं की इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 8वीं की इंग्लिश का, 80% टीचर फेल हो गई, तो एग्जाम लेना ही छोड़ दिया मैंने। और जो सबसे अच्छे नंबर लाई वो साइंस वाली थी, इंग्लिश वाली नहीं थी। मैंने आइल्स का टेस्ट करवाया, आइल्स वाला पेरेंट आया, मैंने कहा यार आइल्स का अपना भी टेस्ट करवा लो, सारे टीचर इंग्लिश मीडियम में निकली हुई है, किस लेवल पे ये मालूम तो करें। सही है। तो 5 बैंड से ऊपर किसी का नहीं आया, 6 और 7 आया, तो 1-2 टीचर मतलब 20% टीचर्स का आया। मैंने प्रमोशन को बैंड से जोड़ दो, एक बार ऐसा ख्याल आया था, तो फिर ये हालत हुई। तो अपनी एजुकेशन मतलब जो बच्चा पास हुआ दिखता है, 80% लाया हुआ दिखता है, अगर उसका एग्जाम 1 महीने बाद वापस ले, बिल्कुल मैथ्स और साइंस का ही लें सिर्फ, बिल्कुल, तो भी उसमें फेल हो जाता है। तो इसका मतलब एकेडमिक में फेल, अच्छा उसके मार्कशीट के ऊपर भी उसको एडमिशन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब फेल ही है। 80% बच्चों को उसकी, अच्छा इसके बावजूद भी पेरेंट ट्यूशन कराते हैं फिर भी फेल है, तो स्कूल ने क्या दिया? एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा एक्टिविटी में देखते हैं हमें कि हमारे स्कूलों से जो बढ़िया कहलाई जाने वाली स्कूल है, उसमें 2 से 3% भी बच्चे ऐसे होते हैं, 5% मैक्सिमम, जो किसी ना किसी एक्टिविटी में 12वीं के बाद तक बने रहते हैं या 10वीं के बाद बने रहते हैं। बाकी 9 से 8 तक छोड़ देते हैं बच्चे एक्टिविटी भी। तो कुल मिला के वो एक्टिविटी में भी कोई बच्चे ऐसे नहीं आते हैं, कोई आगे निकलते हैं हमारे स्कूलों से। अब रहा सवाल वैल्यूज में, वैल्यूज में तो हालत और खराब है। अगर अपन दर्शन के बिना भी देखें, एक सिंपल 3 वैल्यूज पेरेंट चाहता है कि मनी की रेस्पेक्ट करे, रिलेशनशिप बड़ों की रेस्पेक्ट करे, मनी का वैल्यू करे और सोशल नियम पालन करे सोसाइटी के। इन तीनों में हम देखते हैं दयनीय स्थिति है हमारी। जो 12वीं के बाद बच्चे निकलते, डर के अलावा, भय के अलावा तो कमांड है ही नहीं उनके ऊपर। तो ये चीजें, और जिनमें है वैल्यूज मान लो 20% 15% बच्चों में, तो उसमें स्कूल कैसे कमांड ले सकती है? उसमें तो पेरेंट का रोल होगा कोई ना कोई। तो कुल मिला के मैंने देखा कि भाई स्कूल तो आज वैल्यूलेस हो चुकी है। वैल्यूलेस मतलब ये केवल डंडा है एग्जाम का, और आगे की जाने के लिए इसकी मार्कशीट का अगर महत्व खत्म हो जाए तो काफी स्कूलों में प्रॉब्लम हो जाए। अभी स्कूलें चालू की है तो भी बच्चे आते नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी हो रहा है। जबकि कोविड का डर तो है नहीं, तो भी 60% बच्चे अटेंडेंस में आ रहे हैं बड़ी क्लासों में। छोटी क्लासों के सारे बच्चे आना चाहते हैं। कल स्कूल खोली हमने, 90% बच्चों की एप्लीकेशन आ गई, हम स्कूल आना चाहते थे, तो हमने 2 भाग में बांटनी पड़ी स्कूल को। 3 दिन 50% बुला रहे हैं, 3 दिन उसको बुला रहे हैं। अब छोटे बच्चों को क्यों आना चाहते हैं? छोटे बच्चे के पेरेंट भेजना चाहते हैं, परेशान है घर में रखने के लिए। तो वो भी स्कूल केवल पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए तो नहीं भेजना चाह रहे हैं। अगर इनडायरेक्टली देखें तो मोबाइल में 90% टाइम लगा रहा है, इसलिए वो परेशान होकर भेज रहे हैं। नहीं, परेशान उसको खुद को बैठना पड़ रहा है इसलिए। इतने घंटे तो मैं चैन की सांस लूं, इतने घंटे तो मैं काम पे जाऊं, इतने, और मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मेरा जीवन है, घर में सुविधा सब भी है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? बच्चे के लिए तो टाइम है ही नहीं। जब
कंपलसरी में रहना पड़ा तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बच्चे के साथ रहने के लिए भी। ऐसी मनस्थिति मोस्टली पेरेंट की है। तो अब ट्रांजिशन का जो मैं सोच रहा हूँ कि जब तक सूचनाएं जो मेरे माइंड में मनस्थिति मेरी एज ए पेरेंट है कि प्रिय लाभ या अपन कहेंगे जो मनी ही सब कुछ है, मेरी आवश्यकता अनलिमिटेड है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये समझ नहीं जाएगी जब तक पेरेंट की मानसिकता चेंज नहीं होगी, भले गांव हो या शहर हो। गांव में अब थोड़ी सिचुएशन बढ़िया है, पर उनके पास अब गांव भी है तो परंपरा तो गांव में भी नहीं बनी, जैसे अपन कहते हैं। और फॉरेन के गांव तो बहुत अच्छे हैं, वहां सब लाइब्रेरी भी है, सुविधा भी है, बेसिक सुविधाएं सारी है। कंट्री साइड जिसको बोलते हैं अपन, खेती भी है और समृद्धि भी फील कर रहा है। फिर भी स्किल्स का यूज मैं आगे जाके कहाँ करूंगा, ये जब तक नहीं है। स्किल दे रहे हैं हम, स्किल का यूज कहाँ करें ये सूचना साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों सूचना अलग अलग, स्किल दे रहे हैं, स्किल देना जरूरी है। स्किल का मैं मैथमेटिक्स सीख जाऊंगा, साइंस सीख जाऊंगा, उसका यूज कहाँ करूंगा, ये गैप तो बड़ा गैप दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ा गैप। तो इस गैप को भरने के लिए मैंने सोचा कि कैसे अपन प्रयत्न करें, तो कैसे टेक्स्ट बुक में ही आपके आज आप आएंगे तो दिल्ली से मैंने एक आदमी को भी बुलाया है जो नई टेक्स्ट बुक लिखना चाहता है, काफी आदमी अच्छा है, तो उसको भी शाम को मिलाऊंगा मैं। उसको सोम भैया को सुनाने के लिए भी बुलाया मैंने, तो अटेंड कर, तू अच्छा भाव अच्छा काम कर रहा है, 10 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ था। ओके। वो पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप काफी करता है। तो मैंने तेरे पास ये भी ज्ञान आ जाएगा, तेरे पास अधूरा ज्ञान तो है, भाव अच्छा है, तो टेक्स्ट बुक वापस लिखना चाहता है वो। बहुत ही बढ़िया है, अपन गाइड करेंगे। उसने टेक्स्ट बुक का सब भेजा मुझे लिखा हुआ, एक पब्लिशर के लिए लिख रहा है वो, बड़े पब्लिशर के लिए। तो मैंने देखा उसका कंटेंट, मैंने मंगाया, वो भी दिखाऊंगा। तो अधूरापन वही लगता है कि मैं ग्रामर में पाठ के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए जो ओपन एंडेड है। बढ़िया को क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लो, पर समझ नहीं है उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन का जाएगा किधर दायरा। बिल्कुल बिल्कुल। न मुझे टीचर को, अच्छा फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाएगी तो टीचर उससे डिस्कशन कैसे करेगी, टीचर की समझ नहीं होगी तो उसको डायरेक्शन कैसे देगी। तो वो एक सबसे बड़ा गैप दिख रहा है टीचर ही, मतलब मुझे तो लग सके ये लगता है टीचर और पेरेंट के लिए, जो एजुकेशन के साथ जोड़ के हुए पेरेंट, जो आज का सेशन शाम का है भैया का, जो 250 जने पेरेंट आ रहे हैं, 250 पेरेंट ने रजिस्टर्ड किया है, तो उनको सूचना हमने ये नहीं दिया है जीवन विद्या में आना है कुछ जाना है, पेरेंटिंग की वर्कशॉप है। टॉपिक है कि हमारे छोटे बच्चों के पेरेंट बुलाए हमने नर्सरी के, बहुत बढ़िया, तो कि हमारे घर में बायोलॉजिकल खिलौना न समझे हम अपने बच्चे को, उसके ऊपर चर्चा। जो भैया बोलते हैं ना बायोलॉजिकल खिलौना, टॉय, उसके ऊपर चर्चा के लिए 250 पेरेंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो प्रयत्न धीरे धीरे हमारा चलता रहेगा। जैसे टीचर ने करा तो उससे जोश आ गया, परसों टीचर की फैमिली आ रही है, मतलब टीचर के मतलब हस्बैंड्स मतलब या वाइफ, मतलब जो जिन्होंने शिविर नहीं किया, तो टीचर को लगा कि हमारे हस्बैंड, उनको भी सुनना चाहिए ये, तो उनको बुलाया है उन्होंने। अपने टीचर्स ने प्रस्ताव रखा था, प्रिंसिपल ने प्रस्ताव रखा था, हमने स्वीकार किया, तो वो आ रहे हैं। तो ये सूचना, अब जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें तो गैप तो रहेंगे ही, पर हमारी समझ के साथ हम जब खड़े हो जाएंगे और हमारी समझ के साथ हम टीचर्स को तैयार करेंगे, तब जाके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट टीचर की सुनता है या स्कूल में टीचर रहती है, तो टीचर फर्स्ट हो जाएगा, पेरेंट साथ साथ आ जाएगा। जब टीचर के पास और प्रिंसिपल के पास और ट्रस्टीज के पास एक क्लियरिटी होगी, तो उस स्कूल के पेरेंट अपने आप, क्योंकि पेरेंट तो चाहता तो है ही, देखो चाहत में, इंटेंशन में हर मानव के पास समझ के लिए प्यास तो है ही, बिल्कुल है, प्यास की कमी नहीं है, एबिलिटी की कमी है। आज अल्टरनेटिव ऑफ एजुकेशन नहीं है, इसलिए पेरेंट इसमें भेज रहा है। जब पता चल जाए और अल्टरनेटिव हो तो भेजेगा ही। जब भी किसी ने अच्छे प्रयोग करने चाहे, आनंद निकेतन भी एक प्रयोग के साथ ही शुरू हुआ था 96 में, तो उसको सपोर्ट मिला ही शुरू में, पहले कम % पेरेंट का मिलता है, मिला ही। जैसे रिवर साइड स्कूल है यहाँ, या फाउंटेन हेड सूरत की स्कूल है, तो उन्होंने एक समझ और नया कुछ देने के वादे के साथ शुरू किया, तो सपोर्ट मिला। बिल्कुल ये बात अलग है कि हमारे पास कंटेंट और समझ पूरी नहीं थी। कंटेंट और समझ पूरी नहीं होने के, जिसको हमने बेस्ट समझा, जिसको मैंने अल्टरनेटिव दिया, उसको देने की कोशिश की। उसमें ले दे के हम, जैसे रिडाइल स्टेनर है या मॉन्टेसरी है, ये सब क्या कर रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं।
मानसिकता पे काम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। जैसे मॉन्टेसरी में स्किल्स आज मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी हो जाएगी, मॉन्टेसरी ट्वाइस से सेल्फ लर्निंग भी हो जाएगी, सेल्फ लर्निंग भी हो गई, स्किल भी आ गई, पर मानसिकता जो एडल्ट है उसकी मानसिकता उसमें जाएगी ना। बिल्कुल। तो अभी एग्जाम्पल अपन से को मानसिकता जा रही है, तो एग्जाम्पल कौन दे रहा है? पेरेंट और टीचर्स। और दोनों के पास की मानसिकता उस वही है प्रिय लाभ की। तो ये जब तक उसको सूचना के रूप में भी नहीं मिलेगा, भले उसके आचरण में नहीं आए, सूचना के रूप में भी एक बार आ गया तो भी फर्क पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ, एक नहीं सूचना के रूप में भी आने से उसका एक सूचना तो जाएगी, बच्चा भले आचरण में आ जाएगा सूचना से, पर टीचर और पेरेंट के पास सूचना के रूप में भी आएगा, धीरे धीरे आचरण की तरफ जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। नहीं क्योंकि वो बढ़िया। तो सही खोजना ही चाहता है बच्चा, उस सही की सूचना आ गई तो खोज तो बच्चा लेगा। बिल्कुल। आज जो इतना यंगस्टर सतगुरु के साथ लग गए 10-10, 20-20 लाख लोग, मैं देखता हूँ उनके वॉलेंटियर ऑनलाइन लगे हुए हैं। और उनका प्रोग्राम अभी हुआ था स्कूल में, मेरे स्कूल में अभी पहला फिजिकल प्रोग्राम उनका वॉलेंटियर मीट ही हुई थी। तो ऑनलाइन उनके लिए इतने जने काम कर रहे हैं, तो सही की सूचना के कारण कोई आशा नहीं कर रहे ना, बिल्कुल कर रहा है, उनको सही बोले। पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक सही की आशा में अच्छा करने, समाज के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करने की ये सूचना से ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी करवट है कि भाई धरती करवट तो ले रही है। उस टाइम जो यूथ है वो अब व्हाट नेक्स्ट तो सोचने लगा ही है। जो व्हाट नेक्स्ट सोच रहा है वो पहले आएगा, और दूसरा जो पहले आएगा, जो गांव वाला जिसके पास अभी सूचना गलत नहीं आई है, वो सही की राह में चल देगा। ये दो को टैप किया जा सकता है। बीच वाला अभी रहेगा जो इधर उधर, जब तक वो सोचेगा मैं पहुंच नहीं जाऊं जब तक क्या करूं। तो दो को देख के, जो जिसके पास व्हाट नेक्स्ट, जो पैसे वाले उनके व्हाट नेक्स्ट देख के उनको फॉलो करेगा बीच वाला, या नीचे वाले को फॉलो करेगा। दोनों में ब्रिज तो कहीं ना कहीं आएगा ही धीरे धीरे, ऐसा लगता है। तो एक बहुत गांव बढ़िया। के स्कूल का मॉडल थैंक यू। बनाए हम, एक शहर की हाँ, हाईलाइट स्कूल का मॉडल बनाए, दोनों में कैसे सूचना जाए ये वो अपन सोचेंगे। गांव की अपना नारगोल बना ही सकते हैं, नारगोल में अपने पास गांव छोटा है ही, आपने बिल्कुल। देखा ही है। नहीं, हाँ हाँ, नहीं ठीक दिख रहा है। ये दोनों तरफ ही काम करके पता चलेगा कहाँ पर कैसे क्या संभावनाएं उदय होती हैं। काम तो सब जगह ही करना पड़ेगा जहां भी अपन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सही बात, सही बात है। धन्यवाद भैया। है नहीं, खूब बढ़िया। आज मिलते हैं अपन। हम लोग अभी अभी मोटा मोटा प्लान है कि शायद 10 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। मैं और बीनू भाई और शायद अरुण भी अभी आ रहे हैं। और 2-2:30 बजे तक पहुंचेंगे, है ना। तब तब ठीक तक है ही भैया। लगभग सब भाई पहुंचेंगे, है ना। बढ़िया। ठीक है भैया। बताइए अनिरुद्ध भाई। जी नमस्ते भैया। हम्म। बस भैया मैं तो जैसे अभी कमल भैया ने एक बात बोली तो थोड़ा ध्यान गया मेरा। जो भैया ने बोला कि सूचना से जैसे जो यूथ है वो चाहता ही है पता करना, और सूचना से उसमें आचरण में आएगा, तो थोड़ा मुझे इसमें मतलब लगता है कि शायद और वापस रीथिंक करना चाहिए। क्योंकि वो जो संवाद पढ़ा मैंने, तब मुझे लगा कि ये क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है इस पे कि अगर जैसे जो बच्चे हैं, क्योंकि मूल्य शिक्षा देने का प्रयास इतने समय तक जैसे हमने किया ही, सूचना देने का प्रयास किया, पर जब आदरणीय नागराज जी कहते हैं व्यक्ति तो व्यक्ति से ही सीखेगा, तो कैसे ये मतलब दोनों के बीच में एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। या फिर जब ये कहते हैं कि अध्यापक स्वयं पाठ्यक्रम है, तो उसके बिना ट्रांजिशन कैसे होगा, ये थोड़ा समझना था भैया। नहीं तो देखो, ये तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि माने दो स्थिति है। जैसे अपन ने बात की कि फाइनली एक सही स्थिति क्या है जहां पहुंचना है, तो उसमें तो हम सबको लगभग एक क्लियर दिखाई देता है कि पेरेंट्स, टीचर्स और व्यवस्थाएं, है ना, इन तीनों का एक सूत्रता होगी मानवीयता के अर्थ में, तब नई जनरेशन में संस्कार उदय होगा, है ना। कितनी नई जनरेशन में तो मोर देन 90% या लगभग 100%। ये तो एक मुद्दा बना, है ना, जहां पर मतलब पेरेंट्स भी स्वावलंबन के साथ है, जहां पर
टीचर्स भी स्वावलंबी है, स्वावलंबी में माने स्वायत्त है, स्वावलंबी तो एक हिस्सा हो गया स्वायत्तता का, 6 सद्गुणों से संपन्न है, और व्यवस्थाएं भी हैं, उत्पादन की, शिक्षा की, विनिमय की, न्याय सुरक्षा की, स्वास्थ्य संयम की। इसके रोशनी में फिर नई जनरेशन में परंपरा आ रही है, मतलब तब तो डिजाइन तो ये बनता है। तो अब क्या करें? तो जो कमल भैया कह रहे हैं कि अब शुरुआत, जैसे हम लोगों को तो क्या मिला है ना, हमें तो एक आचरण के साथ एक व्यक्ति भी था। अब एक कम आचरण के साथ माने एक प्रयासरत लोग हैं, है ना, जो दूसरों को सूचना दे रहे हैं, खुद एक लेवल का सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। उससे भी अपन देख रहे हैं चेंजेस तो आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो अपेक्षा वो तो नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था केबीसी में वो एक क्लिप चल रही ना, अरुणोदय, वो 9 साल का बच्चा तो क्या हो रहा है उसमें, वो बोलता है कि मेरी दादी मुझे लेके गई एक बस में और मैं छोटा दिखता हूँ, तो उन्होंने कहा ये तो 4 साल का है, क्योंकि 5 साल तक की टिकट नहीं लगती। उसका भोलापन देखिए, है ना। वो कह रहे जबकि उसको पता है वो 7 साल का है, तो उसको काफी बुरा लगा ये। दादी को बुरा नहीं लगा, दादी को अच्छा लगा, क्योंकि दादी ने झूठ बोल करके आधी टिकट बचा ली, है ना। लेकिन बच्चे को बुरा लगा क्योंकि एक्चुअली झूठ बोला गया। तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो बच्चा जो है ना, बाई डिजाइन, है ना, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य को बोलना चाहता है ना, न्याय का याचक, ये अपन को हर जगह दिखता है। क्योंकि एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा के बीच में मामला डिजॉल्व हो जा रहा है, जो भी बेवकूफियां हैं वो छूट जा रही है, खुद ही जीवन ही निर्णय ले रहा है। क्योंकि छूटेगा तो तभी जब जीवन निर्णय लेगा कि मैंने ये जो झूठ बोल के इकट्ठा किया इसमें मुझे तृप्ति नहीं हुई, है ना, या झूठ बोलने का दुख रहा, पैसा जरूर बचा है। क्योंकि शरीर छूटते ही पैसे का दबाव मुक्त हो जाता है, या शरीर छूटने की स्थितियों में। तो जो सारा जो समीक्षा पर यही होती है कि ये तो हमने बेवकूफी की, इसलिए वो छूटता है जीवन में से, है ना, विलय हो जाती है। तो अब अपन स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स में तो यही होगा कि रातों रात टीचर बदलने वाले नहीं है। तो एक लेवल तक उनको कुछ आराम आएगा, है ना, वो तर्क तक पहुंचेंगे तो सूचनाएं ठीक ठीक दे दें। तो जो पहले हम मोरल साइंस पढ़ाते रहे, और इसमें थोड़ा अंतर है। पहले मोरल साइंस में रहस्यमयता है ना, और सतर्क तर्क संगतता नहीं है, और अधूरापन भी है, तीनों चीजें हैं। तो इसकी सूचना से प्रभाव अधिक है बजाय मोरल साइंस में, ये तो अपने को दिखेगा। प्लस ये भी अपन पैरेलली मान के ही चल रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं सभी लोग जिन भी स्कूल्स में काम होता है, कि टीचर्स इसमें और गहराई में उतरे और उनके आचरण में भी लेवल का आए, एक लेवल का। तो एक क्रम से चलेगा ऐसा लगता है अनुरुद्ध। लेकिन आप जो फाइनली करें, चीजें तो ट्रांसफर आचरण से ही होंगी प्रधान रूप में, जिसमें स्थायित्व आएगा। लेकिन प्रोसेस में देखेंगे तो ऐसे ही चलेगा। जैसे आपके स्कूल में कुछ करना होगा तो टीचर्स को शिविर कराओ भाई, उसमें से 10% 20% टीचर्स का और मन बनेगा तो अध्ययन करेंगे, अध्ययन बिंदु में जाएंगे, मानव व्यवहार पढ़ेंगे, कुछ सूचना किताबों में हम कुछ बदलेंगे। तो ऐसा लगता है प्रोसेस, है ना, और ये लंबी प्रक्रिया है, ओवरनाइट तो नहीं होगी मुझे इसमें ऐसा। इसमें जो हाँ संवाद ज्योति ने शेयर किया जैसे आज सुबह, उसको हाँ पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि प्रिय हित लाभ के प्रति सम्मोहन जो भय और प्रलोभन के रूप में रहता है, हाँ इससे हम हाँ, न्याय प्रिय तो हो जाते हैं पर न्याय प्रमाणित नहीं होता। जो बिल्कुल सूचना ठीक है। मिलने से न्याय प्रिय तक हो सकता है, हमें अच्छा लगने लग जाए कि हाँ, हाँ ये चीज तो ठीक है, लेकिन प्रमाणित होने के लिए तो मुझे लगता है कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि साक्षात्कार, से, साक्षात्कार बोध अनुभव में जाना पड़ेगा। और वो जो है उसके लिए तो भैया मतलब जो सिर्फ सूचना मिलने से ये हो जाए, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट ना ना, लगता है। ये तो नहीं नहीं, ये तो एकदम क्लियर ही है कि नहीं होगा। जी लेकिन भैया। सूचना, पहला स्टेप क्या होगा, जैसे इट इज लाइक दिस, कि क्या बीए करने से आईएएस बनेंगे, या 12th करने से क्या मेडिकल हो जाए में आई जाएंगे, क्या इंजीनियरिंग मिल जाएगी? तो आंसर इज नो। बट तो क्या 12th नहीं करें? तो आंसर इज यस, वो करना ही पड़ेगा। तो प्री रिक्विजिट है सूचना, है ना। तो उसके आगे तो नेचुरली जाना पड़ेगा, बट यदि सूचना ही नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो कम से कम सूचना दें, यहाँ से और बात भैया शुरू करना पड़ेगी। सूचना भी प्रयोजन के साथ अगर दे, जैसे इसमें जो कल भी ये बात जो आई थी कि श्रेष्ठता के स्वप्न और इसके बिना मेरा जीना अधूरा है, इन दोनों के बीच में हाँ, जो गैप है वो तभी पूरा होगा जब प्रयोजन में शिफ्टिंग हो जाए कि मेरा सू, समाधान सू, समृद्धि ही है। सूचना ऐसा में ही प्रयोजन है, जो सूचना दी जा रही है
उसमें प्रयोजन दिया ही जा रहा है ना, लक्ष्य, मानव लक्ष्य क्या है, जीवन लक्ष्य क्या, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली जो सूचनाएं थी जी। वो अधूरी थी, है ना। आप उठाओ ना सत्यवादी हरिश्चंद्र की वो कहानी, चाहिए वाली बात पे रह जाता है, वो चाहिए में खत्म हो जाता है। चाहिए भी थी, सतर्कता, तर्क संगतता भी नहीं थी, और आस्था से कंप्लीट चला। पिक्चर भी नहीं थी, है ना। ठीक बात है। तो है ना, और कहीं उसमें मूल में भी आप देखोगे तो क्यों सही बोलना है, क्योंकि उससे हमारा आने वाला भविष्य जो है ना, स्वर्ग मिलेगा। इस जन्म में तो तकलीफ रहनी है हर सत्यवादी को, है ना, लेकिन उसका अगला जन्म अच्छा होगा। और अगला जन्म की अच्छापन का क्या मतलब है कि इस जन्म में गरीबी है, अगले जन्म में अमीर के घर पैदा होंगे। यदि आप एकदम बहुत गहराई में देखेंगे तो ये उसमें मैसेज है। तो जबकि अपन को इसी धरती पर स्वर्ग होना है, तो इस तरह से वो सूचनाओं में रहस्यमयता और स्वर्ग के लिए एक प्रलोभन, नरक के प्रति भय, और इस जन्म में जो भी हमारे में असुविधाएं हैं उसको पिछले कर्मों का फल, और इस जन्म में इसलिए अच्छा करना है जिससे अगले जन्म में सुधार। ये प्रक्रिया के तहत इस फ्रेम में लिखी गई है सारी मोस्ट ऑफ द, है ना, मोरल स्टोरीज। अब अपन जब मोरल स्टोरीज की बजाय जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा मुझे लगता है एनालिसिस के रूप में। तो प्रयोजन सहित ही अब तो, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप तो सूचना यदि पूरी क्लैरिटी से जा सकती है किताब में भी, और टीचर में नो डाउट के एक लेवल का कितना जी पाएगा, अभी कितना परसेंट टीचर जी पाएगा, इसको तो धीरे धीरे टीचर्स का अध्ययन कराने से उनमें आएगा ही, है ना, आराम में तो आते ही है। जो अपन ने पहले बात की कि वो तो बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, जब सुनते हैं तो उसका खुद का भी मूल्यांकन होता है, भय का और प्रलोभन का, सम्मोहनात्मक आवेश कम होता है और बैराग की स्थिति घटित होती है। ये तो उसमें होगा ही, वो तो करना ही पड़ेगा जो भी स्कूल में करेगा, क्योंकि मैंने नहीं तो तृप्ति नहीं होगी ना अपने को भी, वो रिजल्ट दिखेगा नहीं बच्चों में उसकी एक लेवल की बात। ठीक तो बात है भैया, उसको सही बात। उनका उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए टीचर का बढ़ाना पड़ेगा, टीचर्स का भी सस्टेन करने के लिए पेरेंट्स का बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए चलेगा तो वो जैसे भी हम जो भी एक माने काम करने वाला है, जिस जो लक्ष्य चाहता है कुछ अपने में तृप्ति और परस्परता में, तो उसमें ये सब स्टेप्स तो साइड बाई साइड उदय होंगे, ऐसा लगता है। क्रम तो ऐसे ही चलेगा। जैसे नागराज जी ने उस समय किताबें लिख दी जब अपन को कल्पना करना मुश्किल है कि पढ़ेगा कौन इनको, है ना, 80s में 90s में, है ना। पहली किताब तो 72 में पब्लिश हुई है, मानव व्यवहार दर्शन, है ना। तो मतलब आप सोचो कि दूरदर्शिता से तो ये हो रहा है। अभी अपन टेक्स्ट बुक बदल देंगे, अपन बोलेंगे यार कौन पढ़ने वाला है ये टेक्स्ट बुक, क्लास 5th में, 8th में, 10th में, लेकिन बदलनी होंगी, है ना, क्योंकि उसका एक समय आएगा धीरे धीरे क्रम से। अभी हमें लगेगा कौन टीचर्स बदलेगा, लेकिन टीचर्स बदलेंगे, है ना। और वो कुछ रिप्लेसमेंट होगा, माने 10% बदलेंगे, फिर बाहर से कुछ आ जाएंगे 5%, है ना। कुछ स्कूल्स में ज्यादा बदल जाएंगे, ये टीचर्स ऐसा नहीं कि बेकार हो जाएंगे, ये टीचर्स कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, इधर दूसरे टाइप के आ जाएंगे। तो एक स्कूल धीरे धीरे इस तरह से डिजाइन होगा, ऐसा लगता है मुझे। माने क्रम तो ऐसा है, बट फाइनली जो आप कह रहे हैं वो तो केवल सूचना से नहीं होगा, सूचना से भी कुछ होगा, फाइनली आचरण से होगा। बढ़िया भैया। भैया एक वो भैया जो हमारी कल बात हो रही थी, तो उस कल वाली बात में मैं लास्ट में कुछ रखने वाला था। ज्योति ने एक दो कुछ बात रखी थी, मैंने कहा था मैं कल रखूंगा। तो ज्योति आपको कुछ बोलना है, रखनी है क्या बात? मेरी बात हो गई थी वैसे तो, बट वो एक मतलब भैया उस पर पूरा 1 घंटा हम करें, सबके मतलब सबसे भी बात, सबके थॉट्स भी आ जाए, वो एक अच्छा पॉइंट था, उस पर डिस्कस होना चाहिए। मतलब जो हम ट्रांजिशन फेज में भी कैसे चीजों को देख रहे हैं, और फाइनल जैसे जो चित्रण मेरा भी बना है मानवीय व्यवस्था का, और वो वैसे मतलब बाबा जी का भी खुद का क्या था, क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा रहे हैं, तो एक जो बुक में लिखा हुआ है और वो खुद कैसे उसको एक्सप्लेन करते थे इस पे मतलब मैं चाह रही थी कि बातचीत हो और थोड़ा और हमें हमें भी पता चले वो विजन। मतलब अभी ये भी क्या एक मेरे कल मैं फिर पूरा दिन इसी पे सोचती रही, कल अनिरुद्ध भी आया था तो हमारी वापस इस पे बात भी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं जो भी मैंने पढ़ के अंदाजा लगाया वो भी कहीं मान्यता तो नहीं बन रही है, मतलब उसके प्रति मैं रिजिड तो नहीं हो रही हूँ,
तो एक बार आज तो वैसे टाइम भी होने वाला है, हम कल फिर से इस पे बात कर सकते हैं। और अनिरुद्ध क्या कहना चाहता है जो भी। तो मुझे लगता है दो तरह से अपन को बात करनी चाहिए अमृत से। एक अपन जो स्कूल है ना, क्योंकि अपन एक इवॉल्व भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि कमल भैया का भी काफी मन है ही है इसको करने का। तो हम सबका एक ये सेशन, ये जो है ना, हम लोग 15-16 लोग हैं, वो अपने अपने व्यूज को रखें। आज नहीं, अभी तो ये वाला पहले पुराना मुद्दा क्लियर कर लें कि किसी भी स्कूल में ट्रांजिशन को वो कैसे देखते हैं लोग, है ना। तो हम सबको मदद मिलेगी, क्योंकि मेरा भी मन है इस फील्ड में काम करने का। अनिरुद्ध भैया, आदित्य भैया तो बाई सिचुएशनली भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैंने दो तरह की सिचुएशन, एक तो उनका खुद का स्कूल है, उस ढंग से इन्वॉल्व है। दूसरा, बच्चे छोटे हैं तो इस ढंग से इन्वॉल्व है। अर्चना बहन, शैलेंद्र, हम सब सोचते ही रहते हैं। तो इस पे भी एक बहुत ही, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कि किसी भी स्कूल को बदलना है माने जीवन विद्या की रोशनी में, तो क्या स्टेप्स होंगे, हम सबको क्या लगता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, है ना। फाइनल स्थिति तो अपन को पता ही है कि माने टीचर, पेरेंट और व्यवस्थाएं। बट अब उसके स्टेप्स एक स्कूल में, 5 स्कूल में कैसे चलेगा, उस पर भी सब लोग आज नहीं कल परसों जब भी इस पे अपन एक गहन मनन, है ना, एक चर्चा करें, तो उससे क्या होगा, हम सबको एक आराम लगेगा। और जो ज्योति बहन करें कि फाइनली मैंने गांव का स्वरूप का कैसा चित्रण है, वो आगे है ही है वैसे अर्थशास्त्र में, जिसकी अपन ने ट्राई किया था शुरू में ही। पहले इसको पढ़े जाए 15-20 पेज, बट फिर से इस पर बात करेंगे। जी भैया। सुनील भैया कुछ कहना चाह रहे थे, हैंड रेज किया था सुनील भैया ने। नहीं, ज्योति जी अपनी बात पूरा क्यों नहीं रख रही? अभी कौन सा टाइम हो गया? 7:48 हुए हैं। हाँ, अभी तो रख सकते हैं। हाँ, रखो आप। नहीं, मैंने तो मेरी बात कल रख ली थी, मैं इस पे सुनना चाहती हूँ। मतलब मैं जो कल वापस सोच रही थी दिन भर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक नई मान्यता ही बना रही हूँ मानवीय व्यवस्था के बारे में। तो मैं इसको जांचना भी चाह रही हूँ। तो वो ऐसे ही आएगा कि जब सब लोगों के तर्क आएंगे, फिर हम सब लोग वापस एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तर्क करेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट था पूरे ग्रुप से और स्पेशली अजय भैया से भी, कि हम एक दिन इस तरीके से निकालें जो अभी भैया कह रहे हैं कि एक तो ट्रांजिशन फेज में, जो अभी भैया कह रहे हैं कि स्कूल में को हम कैसे देखते हैं, तो ट्रांजिशन फेज में हम मानवीय व्यवस्था को कैसे देखते हैं। और इससे क्या हमारे अंदर भी ये लक्ष्य और प्रयोजन भी स्पष्ट होगा, जो अभी थोड़ा सा अधूरा या धुंधला सा है। और एक फाइनली मानवीय व्यवस्था क्या विजुअलाइज करके गए बाबा जी, कैसा बता के गए, वो एक बार मैं चाह रही हूँ उस पर बातचीत हो। तो मेरा प्रस्ताव है, ये इतनी सी बात है मेरी। बहुत ही सराहनीय प्रस्ताव है, क्योंकि सही की रोशनी में ही गलत की समीक्षा भी होगी, और सही की रोशनी में ही यहाँ से अब क्या दिशा निर्धारण भी होगा, कैसे स्टेप्स लिए जाएं। तो एक तरीका तो अपन ये कर सकते हैं, जो ज्योतिमन करेंगे, भाई मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, तो वो 15 पेज 20 पेज है, वो फिर से अपन एक बार पढ़ें। एक ही तरीका हो सकता है साथ में पढ़ें पैराग्राफ वाइज, क्योंकि अपन घर पे होमवर्क देते हैं तो सब लोगों की अपनी, है ना, कुछ कुछ व्यस्तताएं हैं, कोई बात नहीं, उसको अपन, है ना, वो पढ़ लें। आई थिंक चैप्टर 7 और 8 है अर्थशास्त्र का, तो वो एक पेज बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 पेज है, बहुत बढ़िया लगेगा। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे, कम से कम एक चित्रण के लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि व्यवस्था किसको कह रहे हैं, है ना। जब अपन कह रहे हैं कि जैसे परिवार समाधान समृद्धि का स्वरूप है, व्यवस्था का स्वरूप नहीं है परिवार जो गांव है, 100 परिवारों का, 1000 लोगों का यूनिट, 1000-2000 लोगों का, वो बेसिक यूनिट है ना। तो उसका एक चित्र क्लियर हो जाए, तो उसकी रोशनी में अब हमें क्या दिशा लेनी है ना, वो फिर और धीरे धीरे स्पष्ट होगा। तो जो बाबा जी का मार्गदर्शन है वो तो बहुत क्लियर है, जीवन विद्या शिविर, है ना। तो लक्ष्य उसके लिए वो काम ही कर रहे हैं, कुछ जो लोग जिज्ञासु हैं उनसे बात कर रहे हैं, है ना। तो जीवन विद्या शिविर का डिजाइन, फिर शिक्षा का मानवीकरण, और थर्ड फेज में, थर्ड मतलब फेज में नॉट 1 2 3 उस टाइप से थर्ड, बट मैंने इसको तीनों पे पैरेलल काम होना चाहिए, ऐसा उनका मार्गदर्शन है। और मैं जो उनके साथ गांव में काम किया 3 हफ्ते में, है ना, जो मैंने कल थोड़ा बहुत शेयर किया, साधन भैया, मैं, धनंजय, है ना, उसको अपन शेयर कर सकते हैं। वहां भी हम पहला काम तो उस गांव में ये कर रहे थे कि गांव के मास लेवल पर, मतलब माने बच्चों से लेके बूढ़े तक, है ना, पूरे गांव को इकट्ठा करके
पर्चे सेवरी चलाते थे 2 डेली 3-4 घंटे, है ना, 3 हफ्ते तक लगभग ये चला। उसके बाद जो भी सिचुएशंस नहीं हो पाई, जिसको मैंने कल ब्रीफली बात की थी, तो ये सब डिजाइन है। तो भैया मैं एक छोटी सी हाँ। मेरी शेयरिंग रखना चाह रहा हूँ। रखो ना जैसे भाई। जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कल बात हुई थी ना पहले, हाँ। तो मैंने उस पे सोचा भी था, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हुई थी सेम। जब मैं दर्शन से सबसे पहले संपर्क में आया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरे में नौकरी जो है ना, ये बड़ी बाधा है। उस समय में मतलब ऐसा विजन बन गया था, और मुझे लग रहा था मैं कोई ऐसा अगर मतलब ऐसा लगता था मेरे में विश्वास की कमी इसीलिए है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा कोई बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर देता तो शायद मेरे अंदर विश्वास आता। तो इस मीनवाइल मैंने काम शुरू किया था, कुछ ऐसा ऐसा एक ब्लॉग जैसा भी शुरू किया था। उसके अंदर मैंने वेबसाइट भी बनाई, और मुझे लगा कि इस पे यूट्यूब और वो गूगल एडसेंस वगैरह जोड़ के कुछ पैसा आ जाएगा। और उसके अलावा ऐसा लगा कि भाई उस पे मैं अच्छे मोटिवेशनल आर्टिकल डालूं, और इससे वैसा होगा तो मैं नौकरी छूट जाएगी। मतलब एक तरह का चित्रण बना था मेरा, और उससे मैं इधर से पैसा आने लगेगा अगर, तो मैं फिर पूरा अध्ययन कर पाऊंगा, मन लगा के कर पाऊंगा, स्वावलंबी हो जाऊंगा, तो विश्वास भी आ जाएगा। पर भैया अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से वो काम, हालांकि मैंने फिर बाद में कोरोना पीरियड भी आ गया, बंद भी हो गया, पर जब दर्शन को और गहराई से मैं समझ रहा हूँ तो मुझे लगता है भैया ये जो एक प्रयोजन वाला जो भाग है ना, वो जितना गहराई से समझ में आएगा कि उसका भी प्रयोजन तो अल्टीमेटली सुविधा संग्रह था और उसी को सपोर्ट करना था। जो जहां तक जा रहा है, जैसे गूगल एडसेंस को देख रहा हूँ, या तो एक स्वावलंबी की जो परिभाषा है उसको जब मैं समझता हूँ, तो उसमें स्वयं स्फूर्त विधि से उत्पादन होने वाली परंपरा, या जिसको हम जो कहें कि जो निपुणता कुशलता पांडित्य सहित परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, तो ये जब और गहराई से समझ में आया तो मुझे लगता है भैया कि अ, स्वावलंबन जो अपने आप में है वो परिवार समूह के लेवल पे आएगा। ऐसा मेरे को भी अब गहराई से महेंद्र भैया से भी एक बार बात हुई, फिर सोम भैया के शिविर में भी इस चीज को डिस्कशन हुआ कि हम मानवीय परंपरा में जैसे साथ साथ रहेंगे जब, तो ये चीजें उसके साथ लेवल लेवल पे आएगी। उससे पहले जैसे अभी क्योंकि नौकरी में है तो लगता है कि यार खुद का काम होता तो ज्यादा अच्छा कर लेते, ऐसा एक मन में भाव बनता है। फिर मेरे दोस्तों को देखता हूँ जो बिजनेस में बचपन से और 3-3 पीढ़ियों से भी है, जिसको हम बोलते हैं ना बढ़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो वणिक जो होते हैं परंपरा वाले, तो उनमें ये कमाने का विश्वास तो बचपन से होता है। वो तो अरे भाई चाहे को ना भाई कर ले वहाँ, मतलब उनको ऐसा होता है कि पैसा वैसा तो ठीक है, ये तो हमारी दुकान है कर लेंगे। पर उससे भी स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए ये तो नहीं लगता है। ठीक है, स्किल के प्रति आ सकता है। तो अभी कल हम पठन में पढ़ रहे थे भैया, तो ये पांचों चीजें जब सद्गुण आए पांचों, तो एक एक चर्चा का विषय ये भी बना कि क्या ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि व्यवसाय में स्वावलंबन से स्वयं के प्रति विश्वास आ जाएगा। ये भी एक सोचने का मुद्दा है। जबकि है, ये लगता है कि ये क्रम से है, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबन। और व्यवसाय में स्वावलंबन की जो बात कर रहे हैं वो एक व्यवस्था के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में समृद्धि हो जाए उससे स्वावलंबन नहीं आ पाएगा परिवार में। जबकि क्योंकि परिवार समूह के साथ में रहेंगे तब आपस में एक दूसरे को, जैसे आप भी कहते हो भैया हर व्यक्ति कपड़ा थोड़ी बना लेगा, हर व्यक्ति रोटी थोड़ी बनाए, बिल्कुल ठीक बात लगती है। तो इस पे थोड़ा और मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है बहुत ही। कि जी भैया आप नहीं बताएं देखो, कुछ। एकदम एकदम अभी अपन देखो, जब तक आप इतना सोचते नहीं और इतना छोटे मोटे, देखो क्या हो रहा है। एडवांटेज यदि आप देखोगे दर्शन का, तो आपने छोटा सा ब्लॉग लिख के, छोटी सी प्लान करके, वेबसाइट बना के, माने एक बहुत लिमिटेड ऊर्जा लगा के आपके पास पूरा का पूरा एक, अपने पास एक समीक्षा आ गई, है ना, दर्शन की रोशनी में। यही उपलब्धियां होनी है। देखो अच्छा, अपन ये माने कि हमारे बच्चे या हमारे भाई, हमारे मित्र कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे, ऐसे भ्रमित अब हमें लगता है क्या फालतू का सोच रहा था, है ना। तो ऐसे भ्रमित चित्रण वो नहीं करेंगे और उसके उसके निष्कर्ष नहीं लेंगे, और उनका वो कुछ पड़ा हुआ है ना, बैकग्राउंड में कि इससे सफलता आएगी, उसी में लोग 20 साल लगा रहे हैं, है ना। कि बहुत बढ़िया एक ऑफिस खोल लेते हैं, है ना, बहुत बढ़िया एक बिजनेस हाउस शुरू करते हैं, फर्म शुरू करते हैं, 10 साल बाद उनका ये निष्कर्ष आता है इससे तो नहीं हुआ जो चाहिए था। जो आपका या मेरा, है ना, या जो भी अब अध्ययन की रोशनी में करता है, बहुत फास्ट आ जाता है। तो एक तो ये बात हो गई।
तो एक्चुअली तो स्वावलंबन 100, इसलिए मैं कह रहा हूँ व्यवस्था का मिनिमम स्वरूप 1000 लोग, 100 परिवार मिनिमम डिजाइन है, ठीक है, उससे कम में नहीं आएगा। और प्लस ये 6 सद्गुण एक साथ आने हैं। अभी हम जब बात करते हैं ना स्वावलंबन या समृद्धि, एक्चुअली अमीरी को ही समृद्धि बोल रहे हैं। अभी अपन भाषा बदली, हमने शब्द बदला है। कल्पना में करोड़पति बनना ही है अपने में, है ना, या एक नया स्टार्टअप के, मतलब कुल मिला के आप जॉब में कर ही सकते हो करप्शन के साथ, यू कैन बी ओवरनाइट करोड़पति, है ना। वो तो आपके पास एक्चुअली ज्यादा आसान अवसर है, समय कम बिगड़ेगा उसमें, है ना। तो ऐसे ही, अच्छा उससे तृप्ति नहीं आएगी, ऐसे ही भले ही वो बिजनेस करके भी वो ज्यादा समय लगा के या कम समय लगा के का मुद्दा नहीं है, किसी का क्लिक कर गया नहीं क्लिक किया, ये कोई, अभी हम बोलते समृद्धि है, रूट में हमारे पास क्विक मनी चाहिए और एक लेविश लाइफ स्टाइल चाहिए। तो अभी चित्रण वही रहते हैं, है ना। तो प्रयोजन नहीं पकड़ में आता है, न लक्ष्य ओवरऑल क्लियर रहता है। तो बढ़िया है, ऐसे ही तो होगा, है ना, जी क्रम भैया। ऐसे ही चलेगा, इससे कम में होने वाला भी नहीं है। भैया जब वो शिविर में जब ये लाइन वापस बार बार सुनी कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो हाँ लगा कि हाँ अल्टीमेटली कर तो यही रहा हूँ मैं भी, सुविधा बिल्कुल, संग्रह के लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर मैसेज क्या देगा? मतलब मैं इजी मनी के लिए देख रहा हूँ कि यार ठीक है बस डायरेक्ट वहां बस से आ बस जाएगा। तो ये तो स्वधन नहीं हुआ भाई, कहीं से ना, भी आ रहा है ना, भले ही, पर है तो मतलब दिख रहा है ना, अंदर तो तृप्ति नहीं मिल रही है। आ भी जाए ना, हर महीने खाते में आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, तो या आ मैं ही कोई जाने और भी दीजिए, बिजनेस कर लूं। सही बात है, जी भैया, तो भाई बहुत अभी बढ़िया। तो देखो भैया, ये यही तो समझ में है बहुत, भाई हाँ, कि भैया शिक्षा, अब जैसे मेरी बेटी को देखता हूँ तो मेरे को लगता है उसके जो प्रश्न मेरे वो हर शुक्रवार को मैं शाम को जाता हूँ तो उसके प्रश्न हम्म तैयार होते हैं। तो एक हम्म, बात इस पर वो भी क्लिक होती है कि ये मेरे को भले ही मेरे से बात कर रही है, समझ रही है, पर देख तो मुझे भागदौड़ की जिंदगी जीते हुए देख रही है। और हाँ ये सबकॉन्शियस माइंड में तो उसके जाएगा ही। मुझे अगर वो आराम की जिंदगी या देखो, जिसको कह नहीं नहीं, रुको रुको, इसको इसको ऐसे देखो, जी भैया। एक वो पिता होता जो दौड़ रहा है, वो भी देख रही है, और जिसकी जो आशा विचार इच्छाएं भी उसी दौड़ को और लंबा करने में लगा है, या करप्ट पिता है ना, अलग ढंग हम्म। से करता है काम। लेकिन उसकी जगह अब वो ऐसा पिता को देख रही है जो दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ने को मजबूरी की तरह अपने को बंधा महसूस कर रहा है और उससे मुक्त होने के लिए प्रयास है। ये दृश्य को बदलना पड़ेगा। हम क्या ये बात पूरी तरह नहीं दिख रहे। बिल्कुल भैया सही, ये बात भी मैं रखता हूँ भैया, ये स्पष्ट रूप से जी, रखता हूँ। ऐसा नहीं नहीं कि मैं उसको गिल्ट में दिखेगा चले ही, जाता मैं तुम आप रखो नहीं रखो, मैं कह रहा हूँ हूँ। उसको जी ये भी दिखेगा कि मेरे पापा जो हैं कुछ बहुत श्रेष्ठ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आज की परिस्थितियों में बंधा हुआ महसूस करते हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, है ना, अपने भाई बहन भी हैं, पत्नी है, और मेरे को भी कुछ अच्छा देना चाहते हैं, ये भी उसको पहुंच रहा है, आप बोलो चाहे नहीं बोलो, ये मैं ठीक कह बात, रहा हूँ। तो एक ठीक बात, एक स्टेप तो आगे हुआ ना भैया। ठीक बात। सुनील भैया कुछ कहना चाह रहे जी मैं खाली कह रहा था कि जैसे मैं एक मानव हूं, मैं अकेला एक व्यक्ति हूं। अब आदरणीय नागराज जी ने जब लक्ष्य को पहचाना तो उन्होंने देखा भी मानव 4 स्तर पे जी रहा है, तो स्वयं के स्तर पे उन्होंने बोल दिया भी समाधान। और मैं जब समाधान या समझदार बनता हूँ, अनुभव संपन्न होता हूँ, ज्ञान संपन्न होता हूँ, तो मेरे में समृद्धि भाव तो आ ही जाता है। लेकिन वो समृद्धि प्रमाणित परिवार में होती है, इसलिए उन्होंने समृद्धि को लिखा परिवार पे जाके। और फिर उन्होंने फिर एक समाज के स्तर के लिए अभेता लिखा, और बाद में उन्होंने प्रकृति की 4 अवस्थाओं में संतुलन लिखा। वैसे ही मैं भी आज हमारे जब सुबह पठन में आज और कल ये चल रहा था स्वायत्त मानव की परिभाषा, तो उसमें भी मैं अगर मैं तो एक पीस में ही हूं, तो मेरे स्वायत्त मानव के जो 5 आयाम हैं, ये 4 लक्ष्य हैं, ये 4 स्तर पे मैं जी रहा हूँ, उस सबको मैं जोड़ के देखता हूँ तो मुझे लग रहा है भी कि स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान ये स्वयं के स्तर पे है, और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन ये परिवार के स्तर पे है कि, और उसके बाद व्यवहार में सामाजिकता ये समाज के स्तर पे है, और व्यवसाय में स्वावलंबन ये प्रकृति की 4 अवस्थाओं में भी संतुलन रहे, उस दृष्टि से है। तो इसलिए पहले मैं सोच रहा था जब मैं शुरू किया था जीवन किया कि देखो मैं अभी स्वावलंबी तो हुई ना, मैं व्यापार से अपना घर चला ही रहा हूँ, मैं किसी मांग नहीं रहा हूँ, तो स्वावलंबी हूँ। तो व्यापार व्यवसाय में बहुत मैंने बाद में महसूस किया फर्क है। व्यवसाय की जब बात चल रही है तो आदरणीय नागराज जी जो बात कर रहे हैं वो गांव के स्तर पे, परिवार समूह के स्तर पे,
मैं सब कुछ उत्पादन नहीं कर सकता जो मुझे चाहिए, तो हम सब मिलके कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो तब जाके वो स्वावलंबन आ पाता है। तो अब मैं शायद अभिव्यक्त उतना ढंग से नहीं कर पाया, तो अभी मैं आज हमारी दोबारा वापस क्लास भी है अभी महेंद्र भाई के साथ इसी विषय पे, कि उन्होंने मुझे बोला, उससे मुझे क्लिक हुआ एकदम कि वास्तव में ये व्यवसाय में स्वावलंबन और व्यवहार में सामाजिकता, ये मेरे न्याय करने से परिवार में नहीं आएगी, ये परिवार समूह के स्तर पे है, ये समाज के स्तर पे है ये। क्योंकि तभी आदर नागराज जी ने जान के व्यवहार में न्यायिकता नहीं लिखा है, सामाजिकता लिखा है। न्याय तो परिवार में कर लूंगा मैं, सामाजिकता तो समाज के स्तर पे होगी, परिवार समूह के स्तर पे होगी। तो अभी थोड़ा और मेरे को कुछ बात उनकी क्लिक हुई कि वो बहुत गहराई से जाके बारीक चीजों को पकड़ के बताते हैं। तो मैं तो उनकी स्थिति को बहुत जबरदस्त देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तड़फ है, बहुत, वो अभी सारी ताकत हमारी पात्रता बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है यार कि मेरे पास कंटेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन डिलीवर करने के लिए एक समूह चाहिए। तो समूह की पात्रता कम दिख रही, तो वो एक एक घंटा, 1.5-2 घंटा कई बार मेरे को फोन पे अकेले में बात भी करते हैं, तो मुझे लगता है यार कि मैं पाप कर रहा हूँ उनका, मैं 2 घंटा खा रहा हूँ मैं, जबकि उनका स्तर बहुत ऊंचा है और वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और उस निभाने के लिए ही वो सोच रहे हैं यार चलो कुछ साथी और ये भी तैयार हो जाए। तो मैं बड़ा कृतज्ञता का भाव भी रहता है उनके प्रति। तो अभी 8 बजे वापस हमने उनको बुलाया कि 8, सवा 8 बजे जैसे हम इधर से फ्री होंगे, वापस आपसे थोड़ा पूरा समझना है कि ये व्यक्तिगत मेरे व्यापार करने से, पैसा कमाने से, ये स्वावलंबन जो आदर नागराज जी लिख रहे हैं, ये सामाजिकता जो लिख रहे हैं, वो नहीं होगा। उसके लिए मुझे थोड़ा और भी परिवारों को साथ में लेके सबके साथ मन मिलता रहे। तो जैसे अपने नारगोल में चर्चा हो रही थी कि राजकोट की टीम बहुत बढ़िया कर रही, तो वैसा करना पड़ेगा, तो जाके ये होगा। तो मेरा भ्रम टूटा कि मैं अपने व्यापार में कमा रहा हूँ, किसी मांग ले रहा हूँ तो मैं स्वावलंबी हूँ, ऐसा नहीं है। तो शायद मैं सवाल को ढंग से रख पाया। बाकी और आप भी थोड़ा सा दृष्टि अपनी देवें, अजय भाई और कोई साथी, और बाद में फिर उनसे भी पूछेंगे उस समय में कि ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। 8-3 का 8-10 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने ही है। हाँ, तो आप तो नहीं, अपनी बात ठीक है। करें। भैया मैं कोई व्यवसाय, मैं एक द्वंद में आज फंसा हूँ, जब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। इसी में क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ भैया, व्यवसाय और व्यापार में बेसिक डिफरेंस कैसे करेंगे, ये भी साथ साथ में ही हो जाए। तो देखो, एक तो व्यवसाय और जैसे परिवार में समृद्धि की जब बात करते हैं ना, तो हमें फिर वही पैसे से समृद्धि जैसा दिखता है। जबकि परिवार में समृद्धि का मतलब है कि पहले परिवार के सभी सदस्य को एक समाधान संपन्नता पे काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली तो व्यवसाय में जो स्वावलंबन है वो सबसे लास्ट स्थिति बनती है ना। लेकिन एक क्रम से है, देखो वही वही अपने को हमेशा ये देखना पड़ेगा कि सारी चीजें क्रम से चल रही हैं, है ना। और सभी में समृद्धि आएगी। जैसे जब मन में भी कुछ आराम मिलता है तो आत्मा तक जाता है। वृत्ति में, तर्क में कुछ आराम होता है, कुछ तर्क ठीक होता है, तो वो उसमें आत्मा भी समृद्ध होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ज्ञान में कुछ आएगा तो उससे व्यवसाय भी में भी नियंत्रण आता ही है ना। तो सबसे पहले दुरुपयोग रोकेगा, ऐसे स्टेप्स हैं उसके, है ना। तो ये तो पक्का है। तो यदि अपन व्यवसाय में जब स्वावलंबन, व्यवसाय और व्यापार को देखेंगे, तो मेजर अंतर तो ये है कि भाई प्रकृति का शोषण ना हो, मानव का शोषण ना हो। एक पे जमेगा सबसे मेजर पॉइंट। नंबर 2, व्यय के लिए आय की बात कर रहे हैं, है ना। तो व्यय को निश्चित करना पड़ेगा। नंबर 3, जो भी एक्स्ट्रा है ना, आवश्यकता से अधिक जो हो जाता है, उसको सदुपयोग करने की बात कर रहे हैं। तो सदुपयोग को समझना पड़ेगा। और सदुपयोग की परिभाषा और समृद्ध होती जाएगी। शुरुआत में होगा कि शिविर कराना है, हमें तन मन धन लगाना, यही सदुपयोग है। स्कूल चलाने में तन मन धन लगाना, ये सदुपयोग है ना। जैसे शुरुआती दौर में लोगों को लगता है कि कंबल बांटना सदुपयोग है, जो कर ही रहे हैं लोग इतना, है ना, संवेदनशीलता की रोशनी में। ऐसी संज्ञानीयता की रोशनी में भी कुछ सदुपयोग की डेफिनेशन समृद्ध होगी, मतलब इट विल बी एड ऑन। इसका ये मतलब नहीं कि कंबल बांटना गलत हो गया या खाना खिलाना गलत हो गया। उसमें भी जो नीडी है उसको तो वो जो करना पड़ेगा तो करना ही है, कुछ लोगों को तो करना ही पड़ेगा, वो करना ही चाहिए, नहीं तो आदमी का शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, है ना। बट उसके आगे एड ऑन होगा, तो सारी चीजें एड ऑन हो रही हैं, है ना। तो ऐसा लगता है मुझे तो जो व्यवसाय की जो 3 पिलर हैं, एक तो प्राकृतिक नियमों का पालन, लोगों का शोषण नहीं होना, तीसरा व्यय के लिए आय। अभी सारा व्यापार में व्यय से मुक्त आय है, माने व्यय का हमें पता ही नहीं है। तो वो जो बाकी की आय है वो सिर्फ संग्रह में चली जाती, सदुपयोग में नहीं जाती, क्योंकि व्यय का आकलन ही नहीं बन पा रहा है परिवारों में। तो ऐसा है भाई, परिवार में, व्यक्ति में, दोनों तरह से।
ये 3, एक तो आपने बताया प्रकृति में संतुलन, एक व्यय के लिए आए, दूसरा पॉइंट क्या था? मानव का 3 शोषण पिलर ना हो, 3 प्रकृति का शोषण ना हो, मानव का शोषण ना हो, है ना, व्यय के लिए आए। और व्यय के लिए आय हो, और व्यय का निर्धारण हो, और जो व्यय से अधिक आय है उसका सदुपयोग हो। तो अभी अभी क्या है, ये सब तय नहीं हो रही चीजें। मतलब मैं ऐसे इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देख रही हूँ कि अगर व्यय के लिए आय हो जाएगी, मतलब पूरी इकोनॉमिक्स हम उल्टी पढ़ते हैं, उल्टी या मतलब जो भी बोला जाए उसको, तो उसमें बचाने के लिए पढ़ा जाता है, मतलब पूरा वो हाँ है कि नहीं, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ भी इन्वेस्ट करने को बोला, सदुपयोग इज द इन्वेस्टमेंट। हाँ संग्रह वो, इज नॉट इन्वेस्टमेंट। हाँ लेकिन भैया वो दृष्टि बदल गई ना, वहां वो हाँ लाभ पूरा दृष्टि पूरा, है और यहाँ न्याय दृष्टि हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली बात है। तो फिर मेरा मानना ऐसा ही है ना कि अजय भाई कि वो मैं व्यापार में कितना ही कमा लूं, दूसरे से ना मांगू, तो भी मैं व्यवसाय में स्वावलंबन की जो बात आदरणीय नागराज जी ने कही है, उस पैरामीटर पे मैं ठीक नहीं हूं। वो तो मैं उसको, जो आपने बताया, मनुष्य तो प्रकृति का शोषण भी नहीं हो और मनुष्य का शोषण भी ना करूं, और फिर तीसरा जो वो व्यय के हिसाब से आए, तो पहले अपना आवश्यकता निर्धारित कर दूं, उसके हिसाब से मैं आए, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सब सदुपयोग। तो वो समाज और वो व्यवस्था की तरफ की बात ही है ना, वो तो स्वावलंबन वाली। ऐसा ही है भैया, वो तो भैया स्वावलंबन। हाँ हाँ जी अमृत। नहीं भैया, इसमें एक जैसे डाउट था कि जैसे हम जब ये बात कर रहे हैं कि प्रकृति व्यवसाय, जैसे कई ऐसे बिजनेस भी लोग कर ही रहे हैं, पर मैं इसको बस बार बार ये सोच रहा हूँ, इसमें सुविधा संग्रह और समाधान समृद्धि, अगर ये लक्ष्य, अगर ये तीनों चारों चीजें पूरी हो भी रही हैं, पर उसमें भी लक्ष्य अगर सुविधा संग्रह की तरफ जा रहा है, तो कैसे ये हो पाएगा भैया? ना मतलब मैं वो तो हो ही नहीं पाएगा। देखो, सुविधा संग्रह का मतलब ये सदुपयोग नहीं हो रहा है। अब बात आई कितनी सुविधा, है ना, ये सब जैसे मुद्दे कोई आएंगे ना भैया। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और खुद ही कर रहा है, परिवार के साथ ही कर रहा है, मान लो, हाँ और मतलब किसी और को भी हेल्प ले भी रहा है, तो उसका शोषण तो नहीं कर रहा कम से कम, और प्रकृति का शोषण भी नहीं कर रहा है, तो हाँ वहां ये इसको कैसे सुविधा संग्रह से कैसे अलग करके देख पाएंगे? देखो, वो तो आपको दिखेगा ना उसकी मानसिकता में। देखो फाइनली सारा अपन हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, अपन अब किसी को प्रैक्टिकली लेंगे तो अपने को दिख जाएगा। अदरवाइज अपन कह रहे हैं समाधान से पहले समृद्धि हो गई, है ना, कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है, उसकी मानसिकता में लाभ कैसे मुक्त हो जाएगा भाई वो, माने वो सदुपयोग कैसे कर पाएगा? सदुपयोग तो संभव ही नहीं है समाधान के बिना, सदुपयोग की कल्पना ही नहीं है उसके पास ठीक से। संवेदनशील ही सदुपयोग हुआ उसका। अपन रखो ना भाई, कोई एक हाइपोथेटिकल ही बनाओ ना सिचुएशन। नहीं जैसे नहीं, भैया हम धीरेन जी hypothetically से मिले थे, हाँ, हाँ मैं भी वही बोलने वाला था जी, हाँ बोलो। बोलो। तो जैसे धीरेन जी से मिले है ना, तो नहीं, फिर से बोलो। बेसिकली उसमें ये फील कर पाए कि उन्होंने, वो भैया धीरेन्द्र जी साकवा जो हम गए थे। हाँ, धीरेन्द्र भाई ठीक है। उन्होंने क्या है कि जैसे जो आवश्यकताओं का निर्धारण, मतलब आवश्यक समृद्धि नहीं है वो, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम कर दिया, है ना। ठीक अब है। जैसे वो जो ऐसा कुछ चीजें मैं नहीं देख पाई, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आई, बाद में सुनील भैया बता रहे थे कि जैसे वो जो हस्बैंड वाइफ थे ना, दैट कपल धीरेन्द्र में था, वो तो बहुत संतुष्ट है, या उनके चेहरे पे भी वो दिख रही थी। हमने पूछा अब आपका और क्या, आपको ऐसा क्या लगता है कि और जीवन में क्या करना रह गया है, तो उन्होंने बोला भाई आत्मिक उन्नति के लिए मुझे अब काम करना है। तो वो मतलब वो साइकिल को उल्टा कर दिया उन्होंने। अब लेकिन उनके बच्चों, उनकी दोनों, मतलब एक जो बहू से मिले वो भी वो जीवन विद्या से ही जुड़ी हुई है, शायद उनकी अदिति दीदी की सिस्टर है, वो भी मुझे तो काफी संतुष्ट दिखी। लेकिन उनके बेटे ऐसा नहीं दिखे, है ना। तो मतलब मेरी बातचीत तो नहीं हुई, बेटे बट बेटे सुनील भैया का ये बेटे तो बाबा, ऑब्जर्वेशन था। मैंने, देखो बेटे तो बाबा जी के भी आपको नहीं दिखेंगे। अभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम तुलना कर रहे हैं ना। अभी पहले धीरेन्द्र भाई को ही उसमें रखा जाए, धीरेन्द्र स्मृति को, है ना। बच्चों में तो गांधी के बच्चों की भी हालत खराब है। तो अभी हम्म आकलन व्यक्ति का, धीरेन्द्र भाई का आकलन अभी बच्चों से फिलहाल ना करें इस चर्चा में। उसको करेंगे, करना तो पड़ेगा ही फाइनली, यदि हम्म लॉन्ग टर्म में हम्म देखेंगे तो करना ही पड़ेगा, है ना। हम्म तो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ज्ञान? जैसे बाबा जी तो को तो समझ में आ गया कि बच्चों तक ज्ञान दूसरों के माध्यम से पहुंचेगा, तो फिर वो धीरेन्द्र भाई कैसे पहुंचा रहे हैं वो उनको देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि धीरेन्द्र भाई की ही बात करें केवल, है ना, तो अपनी आवश्यकताओं को उन्होंने जो पहचाना,
और प्रकृति का शोषण किए बिना, लोगों का शोषण किए बिना कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखता है अपरेंटली, है ना। हाँ और बिल्कुल ध्यान भैया। से देखेंगे तो जो जितना मैंने सुना था, जब पिछली बार अनिरुद्ध भाई बता रहे थे कि, या कोई और बता रहा था कि एक बच्चे को, है ना, छत पे बैठा दिया और वो जो भी है मंकी या बर्ड्स ना आए उसके लिए ही काम कर रहा है। अब ये मानव का शोषण है। मानव के जो आशा विचार इच्छाएं लगनी चाहिए जिस दिशा में, है ना, तो वो तो उनको ही नहीं पता ज्ञान की दिशा। वो तो खुद भी आत्मिक उन्नति में तो अदरवाइज यदि उनका आप आकलन करो तो सेंटेंस ही लग रहा है कि अतृप्ति बनी हुई है। तो तृप्ति कहाँ आई, तो समाधान कहाँ आया? तो हमने ऐसे देखेंगे तो गांव का 70% आदमी या 50% आदमी बहुत मिनिमम में जी रहा है ना, लेकिन मानसिकता में थोड़ी उसमें वो उसकी स्वीकृति है उसको, है ना। हाँ और ये यदि मेरे तीसरे ढंग साथ से देखें तो इनका आकलन ये होगा कि अपने से तो आगे ही जी रहे हैं। मैंने यदि मैं अपने से भी देखूं पर्सनली, तो मैं अपने से आगे पाऊंगा जीने के क्रम में, है ना। मेरे पास भाषा अच्छी हो सकती है, तो ये भी सम्मान करना पड़ेगा कि उसको गठनपूर्ण परमाणु नहीं पता है, उसके पास ये सदुपयोग और ये सब परिभाषाएं नहीं है। लेकिन उसका यदि आचरण पक्ष को देखेंगे तो एक आचरण उसका हम और आपसे जो भी अपन 10-15 लोग चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों से उनका आचरण श्रेष्ठ है, नो डाउट अबाउट दैट। ये तो है ही, इसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। भाषा से भैया आचरण थोड़ी इसमें बनता है। भैया इसमें ऐसे इसको कर सकते हैं आगे की, अगर हम्म, जैसे तृप्ति जो आपने कहा, तृप्ति अगर नहीं मिल रही है तो हाँ, जो लक्ष्य अभी भले ही कम सुविधा संग्रह हो चाहे ज्यादा सुविधा संग्रह हो, पर समाधान समृद्धि लक्ष्य में नहीं आ पाया। नहीं लेकिन देखो अनिरुद्ध, इसको अपन का ना लक्ष्य दो तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। हम एक एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ही इज ए फेल्योर, माने ऐसे देखोगे ना हम सब। लेकिन एक और रेफरेंस में देखोगे जहां अभी समाज खड़ा है तो ही इज ए ग्रेट, हाँ, वो ही बहुत हैज डन आगे की ओर है, मैन। आगे की ओर है, ये बिल्कुल तो ठीक बात दोनों है। चीजों को देखना पड़ेगा एक साथ, नहीं तो एक फ्रेम में देखने से और हमें उनके लिए बोले कि काफी क्या आसान बेवकूफ है। है, अगर ये चीजें उनको पास जाती तो मुझे लगता है कि समाधान समृद्धि का मॉडल जो है वो उनके लिए मतलब बहुत ऐसा भी नहीं आसान है, होगा, ना ना बहुत ना ना, नजदीक। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ना। क्योंकि आसान भैया, ऐसा नहीं कि आसान उनके पास नहीं है। सूचना नहीं गई है, सूचना तो उनके पास पहले से ही गई हुई है। उनकी बहू ही के पास भी सारी सूचना है। आसान और कम में तो क्या होता है कि जो इंटरनल बैरियर्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका निरीक्षण परीक्षण करके उनको ब्रेक कर पाना बहुत, मतलब एक साधक के लिए ऐसा नहीं कि वो हो सकता है एक बहुत सारा सुविधा भोगी के लिए आसान हो, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। हाँ ये भैया, वो ये जो हमारा, अध्ययन के लिए हाँ, प्राथमिकता वाला जो वो था, वही वही वो वही, श्रेष्ठता का सम्मान बन गया, पर मुझे हाँ ऐसे ही जीना है, वो जब तक नहीं हाँ, होगा। ठीक बात है, एग्री, वो नहीं, सही तो बात। उनकी अलग है भैया। मान्यता बन गई और वो खुद नागराज जी से मिले भी हैं। मतलब वही उन्होंने मैं कह बताया रहा कि हूँ मैं 2 कि बार मिला सूचना हूँ। नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी एक मान्यता है कि यही मतलब गांधीयन तरीका ही ठीक है, इसी से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं क्यों उस फिलोसॉफी की तरफ जाऊं। लेकिन बिल्कुल ये जो पूरा जो उन्होंने कोशिश करी उसको गांधीयन मॉडल को ही प्रैक्टिसेबल बनाने की, तो उसका जो ये उसकी लिमिटेशन उनसे मिलके पता लग गई, मतलब और बिल्कुल। विजन में आ गई, विजुअलाइज हो गई कि हाँ ये लिमिट, क्योंकि जब तक आपको समाधान नहीं होगा तब तक आप खुद किसी मान्यता के साथ जी सकते हो, लेकिन उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, नीचे नहीं, आप उसका नहीं कारण उसको देखो, यदि कर सकते। ज्योति बहन, यदि अपन इनके लक्ष्यों को देखेंगे ना, देखो अभी तक जो आदर्शवादी लक्ष्य है वो परंपरा को बनाने का है ही नहीं। जब भी वो आत्मिक उत्थान भी कह रहे हैं ना, और जब जीवन विद्या आत्मिक उत्थान कर रहा है, दोनों में जमीन और आसमान जैसा अंतर है। जीवन विद्या में आत्मिक उत्थान करना है परंपरा के लिए प्री रिक्विजिट के रूप में, और आदर्श परंपरा में आत्मिक उत्थान ही फाइनल उपलब्धि है। ये अपने आप में एक बहुत मेजर शिफ्ट है भाई। अनिरुद्ध बहुत को बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध को सिर्फ इसलिए नहीं करना है स्वावलंबन क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, वो अपनी पीढ़ी में डालना चाहता है ना। बिल, तो ये बिल्कुल, यदि जब वो आत्मिक उत्थान की बात करें तो वो सोच रहे हैं अब यार समय निकले, बच्चों को सेट कर दिया तो अब हम कहीं साधना में चले जाएं, कुल मिला के, या जीते जीते साधना करें, जो भी मॉडल हो। तो वहाँ आत्मिक उत्थान फाइनल डेस्टिनेशन है। जीवन विद्या तो जी। आत्मिक उत्थान को कुछ मानते ही नहीं है, आत्मिक उत्थान तो मजबूरी है आदमी की, है ना, क्योंकि लक्ष्य परंपरा है। ऐसा बहुत मेजर शिफ्ट है। भैया बाबा को सुन रहा जो था तो उसमें एक व्यवस्थित बार, वाली जो बात, हाँ बाबा को सुन रहा था तो उसमें एक बार एक लाइन बोली थी उन्होंने कि अब तक कोई भी परिवार को छू नहीं पाया, परिवार को नहीं समझ पाया, तो एक बहुत वही, दम मिला था उसको, मतलब इतनी स्ट्रांगली बोला उन्होंने, जैसे राकेश भैया ने और श्री राम भैया ने बोला भैया पहले भी बाबा परिवार की बात तो नहीं, बोले छू नहीं सकता, परिवार वही, को इकाई के रूप में माना ही नहीं, परंपरा को माना ही नहीं। ये बात बहुत गहरी समझ में आई भैया। बढ़िया बिल्कुल भैया। भैया, बिल्कुल। अभी आप देखोगे ना, पूरा आदर्शवादी डिजाइन अपनी मुक्ति की बात कर रहा है। नागराज जी अपनी मुक्ति को स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें एक्चुअली मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, हमें हमें तो समाज खड़ा करना है,
उसके लिए प्रीरिक्विजिट जो है वो मुक्ति है बेसिकली। तो बहुत लक्ष्य बदलने से ही सारी प्रयास और सब कुछ बदलता है ना। तो मेन तो पहले गोल सेटिंग है। तो जब लोग आत्मिक उत्थान की बात करते हैं तो अधिकांश साधक, इसीलिए सरप्राइजिंग है कि देखो नागराज जी 75-80 में ज्ञान संपन्न हो गए और उस स्थली में ये म्यूट हो गया वही आपका। आवाज थोड़ी सी। जहाँ पर साधु सन्यासी लोग ही आते रहते हैं और उनके खुद के गुरु शिष्य भी आ रहे हैं, मतलब गुरु भाई भी आ रहे हैं, तब भी नहीं पहुंच रहा है लोगों तक। भाई ये जो इतना पकड़ है ना, ऐसा थोड़ी कि माने जो वो काम कर रहे हैं कि हम लोगों से काम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जकड़न है आदर्शवाद में, और जो लोग अच्छे साधक हैं जो 20-25 साल से उसमें साधना में लगे हैं, वो इस ज्ञान के पात्र नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, आवश्यकता से पात्रता है ना। तो उनमें उनको लग रहा है यार अपने को अपना करना है, क्या गुरुजी बोल रहे हैं समाज बदलो शिक्षा बदलो, ये क्या है यार। ये तो मैंने लग रहा है अपन तो इसी से तो भाग गया है परिवार से, है ना। संबंध निर्वाह करो, अपने को तो आत्मा परमात्मा से मिलना है ना। तो इतना गहरा जो जब तीव्र इच्छाएं हो जाती हैं, उसको पाए बिना तृप्ति नहीं होती। उसको जब तक एक बार वहां से निष्कर्ष नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि एक्चुअली आचरण में अपने से बहुत आगे हैं, वो इस ज्ञान को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यताओं में एक तरह का अभी वो लचीलापन नहीं आया है। बढ़िया। नहीं भैया, हम लोग कैसे आ गए, मतलब जो अभी हम चल पा रहे हैं उसका रीजन भी यही दिख रहा है, क्योंकि हमारा जैसे मेरा भी पर्सनल गोल कोई ऐसा आत्मिक उन्नति और ये सब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन हाँ ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा हो जिससे सोसाइटी एक बेहतर दुनिया कैसे बना पाए, कैसे दे पाए। तो वो कनेक्ट हो गया, वो चीज यहाँ जाके कनेक्ट। पूरे दर्शन में जो मेन लोग, अधिकतर लोग जो जुड़े हैं ना, चाहे वो सोम भाई हो, चाहे साधन भाई हो, चाहे सुनील आगीवाल हो, चाहे आप हो, इस पूरे ग्रुप के लोगों को देखोगे ना, इनका किसी का कोई मोक्ष पाना किसी का कोई लक्ष्य नहीं है। इनका बच्चों को ठीक करना, समाज को ठीक करना, यही इनकी पीड़ा है। और ये दर्शन उसी को एड्रेस कर रहा है। उसके लिए बाद में समझ में आता है ज्ञान संपन्न भी होना पड़ेगा प्री रिक्विजिट के रूप में। ये बिल्कुल मेजर शिफ्ट है, इसलिए इसमें इस तरह के ही लोगों की शुरुआत होगी। बाद में जो आत्मिक उत्थान के लिए लगा, एक्चुअली देखो अब तो पॉपुलेशन खत्म ही हो गई लगभग आज की डेट में भी। आप देखोगे आत्मिक उत्थान वाली पॉपुलेशन तो पॉइंट माने 1% बोलना तो 1 करोड़ लोग हो जाते हैं भारत में ही। इतने लोग तो नहीं दिखते हैं साधक, है ना, गिने चुने हैं। लेकिन हाँ बहुत सारे, एक बड़ा वर्ग है जो इसके लिए लगा रहता है कि हम भाई समाज बदले। तो ये ठीक है ये। और अब समाज को बदलने के क्रम में अपन लोग को समझ में आ रहा है अच्छा अपने को भी बदलना पड़ेगा। तो ये अपने लिए प्री रिक्विजिट के रूप में आ रहा है ना। तो पूरा उल्टा है डिजाइन पहले की इसमें। लेकिन अपने से श्रेष्ठ लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आचरण के रूप में। ये तो अपन को स्वीकारना ही पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है ना। और उनके पुराने संस्कार भी हैं, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं है ना। अपने से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका भी धीरे, या तो इसी जन्म में नहीं तो अगली यात्राओं में ये लक्ष्य उनको स्पष्ट होगा और फिर मिलके काम होगा, ऐसा लगता है। बढ़िया भैया, भैया करते हैं ओवर करते हैं। 7:15 हो गए, बढ़िया तो भैया, कुछ लोग आज चले तो गए। काफी बढ़िया टाइम लगा हो भैया, आज शानदार रही, बहुत बढ़िया भैया। गया। कल फिर शिक्षा पे बात करेंगे बढ़िया से। बढ़िया हाँ, बढ़िया। इस पे काम करना अपन सब मुद्दा लोग मिलके। शिक्षा से स्वावलंबन पे चला गया। हाँ नहीं सब भैया जुड़े हुए पॉइंट है ना हाँ एक्चुअली। ठीक है। ये तो बिल्कुल यही तो श्रेष्ठ की ए, खूबी ए, है। एक मुद्दे पे बढ़िया से हो जाए ना गोष्ठी 2-4 दिन, तो फिर दूसरा उठाएंगे। बढ़िया भैया, शिक्षा पे सबके बढ़िया व्यू आ जाए। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया। नमस्कार। धन्यवाद। भैया नमस्ते। नमस्ते।